हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर कब लेनी चाहिए और क्या ऐसे कारण हैं जिसको देखते हुए आप लेनी चाहिए कि उस क्वालिटी चेक्स में जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा अगर पास होती है तो आपके लिए वो बेहतर होगी कि आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वालिटी चेक ये रहेगा कि जो भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं एटलीस्ट वो कंपनी पुरानी थोड़ी हो चुकी हो, 1-2 साल 3 साल, और उसका कोई भी एक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में सक्सेसफुल हो वो प्रोडक्ट आप लें। जो मार्केट में सक्सेसफुल हो उसका रिव्यू सही हो, लोगों से पूछिए 1 साल 2 साल बाद कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है, जितना कंपनी ने रेंज बोला था उतना रेंज या उससे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही कम हो रही है या फिर 50% 60% रेंज कम हो जा रही है। मान लीजिए जिसने 100 किलोमीटर किसी ने क्लेम किया और उससे 40 का ही रेंज उसको मिल रहा है, तो वैसी कंपनीज़ पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा था कि उन कंपनीज़ पे जाएं जिसका रिव्यू अच्छा हो। अब रिव्यू देखने के लिए ऐसे रिव्यूज़ चेक करें जो रिव्यूज़ आपको लगे कि जेन्युइन हो, जैसे कि एक छोटा यूट्यूबर किसी की सहायता से बना रहा हो, उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन सही से ना हो, वो कहीं भी खड़ा होकर बना रहा हो, उसका माइक सही ना हो, उसका आवाज़ क्वालिटी सही ना हो, वो मतलब इस तरीके से जो बना रहा हो उस पर आप जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप रख सकते हैं कि आप जब भी रिव्यू देखें, अगर यूट्यूब की सहायता से देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे यूट्यूबर्स को ना देखें जो फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रिव्यू बनाते हो कस्टमर का, कि कस्टमर आया वहाँ पे पूरा नॉइस नहीं है, साउंड बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत बढ़िया है और सब कुछ लगेगा आपको कि वेल प्रिपेयर्ड है। तो वैसे रिव्यूज़ पे भरोसा नहीं करें। जो रिव्यूज़ अनऑर्गेनाइज टाइप की हो, उस टाइप के रिव्यूज़ जो कस्टमर दे रहे हैं उस पर भरोसा करें। तो इस टाइप के जो रिव्यूज़ होंगे एक लंबे समय के बाद जब आप रिव्यू लें या आप मार्केट में भी पूछें लोगों से, अगर वो मॉडल आपको दिखता है तो कि वो मॉडल कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इस अनुसार आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है कि नहीं लेनी है। दूसरे स्टेप की हम बात करें तो जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ले रहे हैं वो एक अच्छे ब्रांड के साथ बिलोंग करती हो, लाइक हीरो ब्रांड के साथ बिलोंग करती हो, होंडा ब्रांड के साथ बिलोंग करती हो, यामाहा के साथ बिलोंग करती हो, सुजुकी के साथ बिलोंग करती हो, या फिर कोई अच्छी कंपनी नई भी निकल के आए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि न्यू स्टार्टअप्स को आप नहीं वैल्यू दें, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज जो नई निकल के आए और उसका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बन जाए उतने ही समय में, 1-2 साल में ही बन जाए, तो वैसे पे आपको ध्यान देना होगा। उन इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ आप जा सकते हैं। अभी 2 कंपनीज़ जो है टीवीएस और बजाज चेतक, और टीवीएस की iQ करके आई है, वो दोनों का भी रिव्यू अभी उतना अच्छा मुझे नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी उन पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी टीवीएस और बजाज जो है उस क्वालिटी की गाड़ियाँ नहीं बनाती है जिस क्वालिटी की गाड़ियाँ यामाहा, सुजुकी, टीवीएस, हीरो या होंडा बना देती है। तो वो भी चीज़ है, अब इस पर मत बोलिएगा। कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि अभी भी यामाहा और होंडा, इनकी सेल्स भी फिगर बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी चीज़ को लॉन्च करने से पहले इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि उसका जवाब मत पूछिए। मतलब हीरो को तो चलिए छोड़ दीजिए, वो पुराना हीरो होंडा का इंजन लेके चल रहा है, उसी से जीवन यापन कर रहा है, लेकिन होंडा, सुजुकी और यामाहा, ये तीनों कंपनीज अगर कभी भी लाती है तो आप बेझिझक जाके ले सकते हैं। तो कंपनीज पे एक ट्रस्ट जो है होता है, तो वो ट्रस्ट अगर आपको कहीं मिल रहा है, फिर भी 1 साल मतलब 1 साल 1.5 साल बाद ही आप ले। लोगों के पब्लिक ओपिनियंस देख के, सब कुछ तो मेरा वीडियो देखेगा नहीं, 1 साल रुकेगा नहीं, कुछ लोग तो लेंगे, उसका रिव्यू डालेंगे, तो उसके बाद आप ले सकते हैं। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरी पॉइंट ये होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जब इनिशियल फेज़ में होते हैं तो गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं देती है, उन पे कोई नियम कानून नहीं लाती है, उसको एज अ पुश ही देती है कि ठीक है चल लो, कर लो यार, देखेंगे बाद में जब ग्रो कर जाओगे। तो वही कहानी अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी कंपनीज लॉन्च कर रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ बनाई गई है। डिजिटलाइजेशन के तौर पे ट्राई बनाया गया है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई बनाया गया है, कंज्यूमर फॉर्म के लिए कंज्यूमर फॉर्म बनाया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि कंज्यूमर्स को कहीं से भी घाटा ना हो। उसी तौर पे एक मोटर एक्ट में बनाया गया है कि हाँ भाई, आपके पास सेफ्टी के लिए डुअल एयर बैग्स होनी चाहिए, ABS होना चाहिए, EBD होना चाहिए, पार्किंग सेंसर होना चाहिए, कार में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, बाइक में ABS होना चाहिए,
जो है, और अगर 125 सीसी के नीचे है तो CBS होना चाहिए। इस तरह के जो मोटर एक्ट में लाया गया कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तरह से एक क्वालिटी टेस्ट भी होता है, सेफ्टी रेटिंग्स भी होते हैं, एक्सीडेंट कर जो है वो करके देखा जाता है 63 किलोमीटर प्रति घंटा पे कार्स की, कि उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। तो इस टाइप की नॉर्म्स के तहत कुछ ऐसा नियम कानून जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बनाना चाहिए, कि अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रही है तो वो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबमिट करे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको टेस्ट करे कि हाँ कंपनी अगर 60 या 70 जो भी 100 किलोमीटर अगर क्लेम कर रही है कि मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा, तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे बोल रही है तो 5 घंटे में चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें माइलेज सही निकल के आ रहा है नहीं, कि लोड कैपेसिटी कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, वो रिलायबल है कि नहीं है, उन सभी चीज़ पे। और भी कुछ उनका दिमाग ज़्यादा चलेगा इस पे, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। उसका मोटर कैसा पावरफुल है कि नहीं, रोड पे चलने लायक है कि नहीं, उस टाइप की चीज़ें। हमारे देश में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स का देश है ये, तो फ्लाईओवर्स मिनटों मिनटों में आ जाते हैं। अगर आप शहर में किसी भी शहर में रहते हैं तो फ्लाईओवर पे वो आसानी से चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती है। तो ये सारी चीज़ होने चाहिए। बाकी इस मोटर एक्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं इनके पास भी, तो बताइए क्या है। एक्चुअली मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अभी कोई अगर इच्छुक है कि मुझे इसी साल कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकता है? क्योंकि बहुत लोग का ऐसा होगा कि चलिए अब वेट तो नहीं कर सकते, कुछ लोगों की नहीं हमको अभी ही लेना है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करें? या फिर उनको वेट करना चाहिए? तो वेट कितना दिन करना चाहिए? अब मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। इसके बाद भी 2 पॉइंट मेरे पास और मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि लोगों को ये चीज़ तो चेक करना पड़ेगा। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि आप किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर जाए खरीद लें। इवन अथर भी आया है, ओला इलेक्ट्रिक भी कह रहा है कि हम लॉन्च करके आपको देंगे, और सिंपल एनर्जी भी शायद अभी कह रहा है कि हम लॉन्च कर दिया है और हम आपको डिलीवरी देंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि सब दे रहा है अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन क्या भरोसा है कि वो एक जैसे हम लोग 90,000 का एक एक्टिवा ख़रीदते हैं या 1 लाख का जो भी प्राइस हो, तो वो 15 साल के लिए हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि 15 साल उसमें पेट्रोल भरा के हम उसको चला सकते हैं। 40,000 50,000 किलोमीटर तक इंजन में कोई दिक्कत नहीं आती है, और 20,000 25,000 किलोमीटर पे एक बार टायर चेंज करना पड़ता है। इससे ज़्यादा एक नॉर्मल सर्विस 200 300 500 रुपये की कराते रहने पड़ती है। इससे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, वो पूरे देश में या फिर जहाँ मन चाहे वो लेके जा सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस है उसमें। इस टाइप का कॉन्फिडेंस अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है आपको, चलो कहीं भी देश में ले जाने का तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट शहर में घूमने का कॉन्फिडेंस दे रही है, तो आपको लेना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे नज़र में तो नहीं है कोई कि अगर उसका माइलेज अगर 60 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है तो वो 50 किलोमीटर चल जाए। हाँ, तो 80 के आसपास बहुत सारे कंपनी हैं जो क्लेम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अरे 70 40 भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। वो तो छोटी कंपनी, लेकिन जब बड़े रेंज की जो कंपनी तो है, उनका ब्रांडेड प्राइस कंपनी 1,40,000 है। 1,40,000 का कौन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेगा? अगर मेरे पास 1,40,000 हो तो उसमें हम 20,000 लगा के MT-15 खरीदेंगे ना, जिससे हम पूरा दुनिया घूम सकते हैं देश छोड़िए। कहीं ना कहीं अभी जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है वो शायद लेने लायक नहीं है, क्योंकि वो ट्राई एंड टेस्टेड अभी नहीं है, और बहुत सारी खामियां हैं उसमें। हाँ, जो आने वाले समय में शायद। अब वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट रिलायबिलिटी था, कि आप कुछ भी खरीदते हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जो आज के डेट में फेमस है, वो इंडिया में तभी चलता है जब वो रिलायबल होता है। हीरो स्प्लेंडर तभी बिकता है क्योंकि वो रिलायबल है। वो खरीदने के बाद सिर्फ बंदा मोबिल चेंज करता है अपने पूरे लाइफ, और टायर चेंज करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। अल्टो इसीलिए फेमस है क्योंकि वे बस चलती है, पेट्रोल डालो चलो, इसके रिलायबल है। तो होंडा सिटी इसीलिए चलती है क्योंकि रिलायबल है। तो इस टाइप का रिलायबल चीज़ें जब तक इस सेक्टर में नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ें सही नहीं है। अगर आपके नज़र में कोई है जो कि रिलायबल है, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से सारी दुनिया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना बंद कर दे। लोग खरीदेंगे। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सब्र करके एक चार्ट, ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ, इन चार्ट्स पे काम कीजिए। आप क्वालिटी चेक कीजिए कि हाँ रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, उसका 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ कि नहीं हुआ। मार्केट में कस्टमर रिव्यू सामने से पूछिए, यूट्यूब पे कस्टमर रिव्यूज़ चेक करिए, और सब कुछ सम्मिश्रण के बाद आप समझिए कि वो गाड़ी क्या आपको 10 साल सर्विस दे सकती है अगर आप 2-3 बार बैटरी चेंज कराते हैं कि नहीं कराते हैं। और बैटरी का प्राइस भी आप
परचेज करने के समय ही पता कर लें कि क्या अगर price है चेंज इसका? करते हैं तो कितना? दो बैटरी वाली आजकल आ रही है 70,000 रुपये में। अब 2 बैटरी का प्राइस आ जाएगा 30,000 रुपये। तो 50% कोई भी बंदा 3 साल के बाद नहीं लगाएगा अपनी गाड़ी में। ये एक मेजर ये प्रॉब्लम गाड़ी मैंने मान लीजिए 5 लाख की खरीदी। अब मैं इसमें 3 साल बाद अगर इसमें मान लीजिए मैं पेट्रोल नहीं भराता हूँ, 2.5 लाख रुपए मैं कभी नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल लगाऊंगा 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नहीं पैदा होता है। तो उसके बाद क्या होगा, ये कबाड़ में जाएगी। तो वो सिचुएशन आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पहले पता करना होगा कि उसकी प्राइसिंग क्या आ रही है। या ठीक है, कंपनी को बैटरी पे इतना गारंटी देना चाहिए कि आदमी को कम से कम वो पैसा जो डाल रहा है, जैसे 15,000 अगर 20,000 बैटरी में डाल रहा है तो वो कम से कम फुलफिल हो जाए। जैसे अगर कम से कम 7-8 साल का अगर कोई गारंटी ले ले, जैसे जनरली क्या होता है ना, 3 साल की ही गारंटी आपको मिल पा रही है अभी। हाँ। तो 3 साल में आप सोचो कि अगर आपको 20,000 की अगर एक बैटरी पड़ रही है तो हर 3 साल पे आपको 20,000 का नया बैटरी डालना पड़ रहा है। हाँ, कंपनी क्या करती है ना कि कोई भी कंपनी जो किलोमीटर का भरोसा नहीं दे रही है। किलोमीटर जैसे होता है ना, कार में लेते हैं तो 5 साल या 40,000 किलोमीटर, या बहुत सारी कंपनीज 5 साल या 1 लाख किलोमीटर इस तरह देती है डीजल इंजन में। तो वो चीज़ें यहाँ पे तो मिलती नहीं है मेरे को। तो आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आपको 3 साल का भरोसा दिया जाता है। 3 साल में क्या पता आप उसको ढंग से 2,000-3,000 किलोमीटर भी ना चला पाए, या 5,000 किलोमीटर ही चला पाए। तो एक किलोमीटर का क्वालिटी एश्योरेंस अगर दे कि ठीक है आप इसको लाइफ टाइम चलाइए, आप लाइफ टाइम में 20,000 किलोमीटर चला सकते हैं। मीटर सही होने चाहिए। मीटर्स मैं देखता हूँ मोस्टली सही नहीं रहते हैं, उसके स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें एक और चीज़ होनी चाहिए कि उसमें एक ढंग का पावर हो, जो किलोवाट उसमें लिखा हुआ वो किलोवाट का पावर हो। एक ढंग का फ्लाईओवर नहीं चल पाती, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 2 आदमी बैठ जाता है तो खींच नहीं पाती है। तो उसको ये चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ 90 kg का। मैंने बहुत लोग देखा है कि टेस्ट राइड लेने गए हैं और उनका खुद का वेट 90 kg है, और वो जब बैठ जाते हैं तो फिर चलती ही नहीं है, हल्का सा चढ़ाई पे भी चलती नहीं है। रुक जाते हैं। तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ उसको 50-60 kg के ऊपर का लोग इसको नहीं चला सकता है। तो ये गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जब आएगा ना तो क्वालिटी चेक्स में ये सारा चला जाएगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। और अभी अगर आपके नज़र में है और आपको अगर रिस्क लेना है, तो बहुत लोग रिस्क अभी ले रहे हैं, और तो आप जाके आराम से खरीद के और अपने पैसे का इस्तेमाल करके और एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपके पैसे का भाव क्या जा रहा है, आपका पैसे का भाव कम हो रहा है या पैसों का भाव बढ़ रहा है। एक बार मैं बोलूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनको कुछ मैथमेटिक्स आती होगी। तो आपके पास अगर पहले से कोई भी पेट्रोल वाली स्कूटर या बाइक है तो आप एक बार बैठ के उसका 10 साल का खर्चा निकालिएगा, और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं उसका 10 साल का खर्चा निकालिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा लेना आपके लिए बेहतर है। ऐसे लोगों के दिमाग में यही होता है ना कि सिर्फ बैटरी ही चेंज करना होता है बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर में। हाँ। ज़्यादातर लोग यही सोच के कैलकुलेट करते हैं कि बैटरी चेंज कर लेंगे 3 साल पे तो 20,000, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी तब ही ज़्यादा किलोमीटर चलती है कोई भी गाड़ी जब वो लॉन्ग टूर पे जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्ग टूर पे नहीं जा सकती है, मतलब उसका ओडोमीटर रीडिंग हमेशा कम होगा, मतलब वो हमेशा कम चलेगी। जब भी लॉन्ग टूर पे गाड़ी जाती है तब ही गाड़ी, अब हमारा ही स्कूटर है, हमने उसको नेपाल उपाल कहाँ घुमा दिया है बिहार में। वो पटना में कितना चलती है, अगर मैं पटना में उसको 1 महीने रखता हूँ तो लगभग 300 किलोमीटर चलती है, शायद 300 किलोमीटर 1 महीने में। एक साल में आप, जबकि उसका रेगुलर रनिंग है, तो पटना में क्या चलेगी, 300 से 350 चलती है। लेकिन अगर वो जब भी बाहर जाती है तो एक बार जो है 200, 300, 500 किलोमीटर रन करके आ जाती है। जब हम लेके गए थे तो 1500, 2000 किलोमीटर हमने रन कराया था उसको 5-6 दिनों में। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ये प्रॉब्लम तो होनी ही है, ये प्रॉब्लम आएगी कि वो चलेगी ही ज़्यादा नहीं। आप कभी भी कोई मोटरसाइकिल से कंपेयर मत करिएगा। अगर आप कोई मोटरसाइकिल 10,000 किलोमीटर 1 साल में चला रहे हैं तो उसका 60% घटा दीजिएगा कि आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप उसकी जगह पे स्विच करते हैं तो आप 1 साल में सिर्फ 3,500 से 4,000 किलोमीटर ही चला पाइएगा। ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में, ये रेशियो नहीं बदलने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा है इस पर, ये नहीं बदलेगा। आप नहीं चला सकते हैं जितना उसको चलाते हैं, और पर डे रात में चार्ज करना है, पर डे 2 से 3 यूनिट लगेगा, मतलब पर डे चार्ज करने में। हाँ, और परफॉर्मेंस का तो पूछना ही नहीं है, सोच लीजिए। इसी तरह है, हम बोल रहे हैं ना 10 साल का मैथमेटिक्स निकालिए ना, आपका कहानी सब क्लियर हो जाएगा।
क्या पता कैसे चल रहा है ये, मतलब ठीक है। तो लोग कितना भी सोच ले कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें, लेकिन शायद वो अभी समय नहीं है। और जिन लोगों के पास खासकर कम पैसे हैं, कम पूंजी वाले हाँ। लोग हैं, और ये सोच के गाड़ी खरीद रहे हैं कि मुझे पैसे बचाने हैं क्योंकि पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं लॉस में ही जाएगा। क्योंकि वो रिलायबल नहीं होती है, 3 साल में वो कबाड़ में चली जाती है, जिसके कारण अगर मान लीजिए उन्होंने 90,000 का खरीदा तो 3 साल में 30-30 हज़ार रुपये का पर ईयर लॉस होगा उसको। 30,000 का कोई भी पेट्रोल अगर भरवाता है तो आप देखिए कि वो कितना किलोमीटर रन कर सकता है। 30,000 डिवाइडेड बाई 105 285 इंटू 45 लगभग 12,800 13,000 किलोमीटर। तो शायद वो उतना चला भी ना पाए, उतना उस नहीं इलेक्ट्रिक चला पाएगा वो। स्कूटर को। जबकि हम 1 साल का ही जोड़ रहे हैं, या 3 साल का अगर 90,000 रुपये का अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 13-3 40,000 किलोमीटर लगभग वो चला पाएगा। और 40,000 किलोमीटर 3 साल में आपका बाइक कितना चला है 8 साल में? 8 साल में करीब 55 जबकि डेली वर्कर हैं पटना में। हाँ, फिर भी ज़्यादा नहीं है, एवरेज 55,000 हमको लगता है कि किलोमीटर ऑफिस जाना है, आना है, रोज जाना है। 5 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा तो जा ही नहीं सालाना सकता, नहीं जाता सालाना है। नहीं जा पाता तो है। 40,000 किलोमीटर का आप दाम जो है कि पेट्रोल का दाम आप 3 साल में बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाकी वीडियो लंबी हो गई आपको, लेकिन समझ में आया होगा चीज़ें। बाकी अगर आपको कुछ भी आपका मन में शंका हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मत कीजिएगा। ये सारी वीडियो इसी में थी, क्योंकि वहाँ पे इतना जवाब मैं देने के लिए मतलब फ्री नहीं हूँ। चलिए बाय बाय।